दोस्तों मेहनत वो तरासा हुआ सोना है, वो तरासा हुआ हीरा है, वो तरासी हुई चीज़ है, जो जिसने कर ली, उसने अपनी किस्मत को बदल दिया। विश्वास के साथ अपनी किस्मत पर बाद में भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पर भरोसा पहले कीजिए। अगर आपने मेहनत की, तो डेफ़िनेटली आपकी किस्मत भी सँवर जाएगी। भले ही आपके साथ परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कैसी किसी भी परिस्थिति के साथ आप जूझ रहे हों, लेकिन वो परिस्थिति आज नहीं तो कल चेंज होगी। आपके साथ एक नए अवसर, नए अनुभव आपके पास आएँगे। लेकिन वो तभी आएँगे जब आप अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पे विश्वास करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास करेंगे। तो किसी भी नए काम को करने से पहले अगर आपने ठान लिया है कि हाँ, आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, इवन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, यूपीएससी की तैयारी करना हो, यूपीपीसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना हो, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करना हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में जो है ट्राई करना हो। लेकिन अगर आपने किसी काम को ठान लिया है, तो अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं ना, तो समय लगता है। क्योंकि हम पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें समय लगता है। जब भी हम किसी बड़े काम को करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो आप पहले, आप या मैं, हम सब मिलके जो है पहले चीज़ों को समझने में टाइम लगाएँगे, और मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें समझ भी ली होंगी, क्योंकि 5-6 महीने आपने दिए हैं, आपका ये स्टार्टिंग फेज़ है, आपने अभी-अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है, तो डेफ़िनेटली आपने एनसीईआरटी कवर कर ली होगी, या आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी वो कवर कर ली होंगी। और अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होकर जाइए। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। हाँ, रिवीज़न पे फुल फ़ोकस कीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर, जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे नंबर खींचिए, और जो सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि ये थोड़े से कम पढ़ने में रह गए, इनका रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उन पे थोड़ा-सा इतना कमांड बना लीजिए कि आपको लगे कि हाँ, अगर ये टॉपिक्स मेरे क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, डेफ़िनेटली मैं उनको यस ही सॉल्व करूँगी। आई मीन उनको गलत नहीं होने दूँगी या होने दूँगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले हमें रिलैक्स माइंड से क्वेश्चंस को फुल्ली ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके पास आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको आंसर दिए गए हैं। अब उन आंसर्स में से आपको सही आंसर, करेक्ट आंसर चूज़ करना है। इसलिए सर ये जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम होता है, ये रिलैक्स कामनेस का एग्ज़ाम होता है, आपकी नॉलेज का एग्ज़ाम होता है। डेफ़िनेटली आपको ध्यान से चीज़ों को कामनेस के साथ आप बिल्कुल डेफ़िनेटली आप रिकॉल करेंगे, आप देख लेना, आप रिकॉल करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप पूरे-पूरे टॉपिक्स को, सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे। इसलिए अभी भी टाइम इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ के जाइए। आई मीन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक्स को पढ़ के जा सकते हैं, रिवीज़न करके जा सकते हैं, करंट अफ़ेयर्स का जो है कंप्लीट करके जा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके जा सकते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इनको तो ज़रूर कवर करके जाना ही जाना है। उसका सीसेट हो गया, सीसेट में अगर किसी भी स्टूडेंट्स का मैथ कमज़ोर है, तो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉम्प्रहेंसिव रीजनिंग, कॉम्प्रहेंसिव बहुत सारे पोर्शंस हैं ऐसे हैं जिन पे हम अच्छे नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि जो सीसेट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग, वो हम क्वालिफाई करेंगे, डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। अब रही बात जीएस की, तो जीएस में हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, टाइम लिमिट के साथ। दूसरी चीज़, हमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और अपने विश्वास को मेंटेन करते हुए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हुए हमें पता है कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। कौन क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैपेबिलिटी डेवलप की जा सकती है, और कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, और हम अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हुए सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए, सही आंसर्स को चूज़ करते हुए, सर्किल को करेक्ट फिल करते हुए, ओ एम आर शीट को करेक्ट फिल करते हुए, ओ एम आर शीट में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो पेन बताया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। टाइम हॉल में पहुंचने से पहले पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है, ओके, और अच्छे से कामनेस के साथ अपना एग्ज़ाम देना है, और इसमें कोई डाउट नहीं है।
आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मेहनत बिल्कुल रंगलानी है और डेफ़िनेटली इसी तरह से मेहनत करते रहिए, खुश और अपने आप विश्वास कीजिए और डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।